नमस्ते। मेरे को एक बात बहुत दिल में चुभती है और मैंने वो बातें किसी को शेयर भी किया था। और मेरे को पता चला वहाँ से कि मैंने पूछा कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये क्यों लिखते हैं? बेटी से क्या प्रॉब्लम है? क्या बेटी मारते हैं? क्या बेटी को जन्म देना प्रॉब्लम समझते हैं? ये मैंने पूछा तो मेरे को जवाब मिला कि बेटी के शादी के बाद जो रस्म है मरने दम तक का, अकेले उसका नहीं, उसके ससुराल वाले के जितने भी आगे पीछे के लोगों के ऊपर जो खर्चा या उसके जन्म देने वाले बच्चों के पीछे जो खर्चा या उसके जवाई के पीछे जो खर्चा करना पड़ता है, अकेले माँ बाप से नहीं हो पाता। उसके लिए बेटे को जन्म देना पड़ता है माँ बाप को। बेटी के शादी के बाद का जो रस्म पूरा करने के लिए माँ बाप को बेटे को जन्म देना पड़ता है। इसलिए बेटे जन्म लेते तो बड़ा खुश होते हैं, बेटी जन्म ले तो फिर रोने लगते हैं। तो मेरे को अजीब सा लगा और मुझे लगा जिस रस्मों से बेटी के जान खतरे में, जिस रस्मों से माँ बाप रोते, जिस रस्मों से भाई भाभी का जीना हराम हो जाता है, तो ऐसे रस्मों के हटाना पुण्य है। जिस रस्मों ने बेटियों को पापी बनाता है, माँ बाप को पापी बनाता है, भाई भाभी को रुलाता है, तो ऐसे रस्मों को पकड़ के बैठने का क्या फ़ायदा है? आज तक हर घर में कलह क्लेश झगड़ा का मेन कारण ही यही है, रस्में। क्यों? बहू के मायके से ले आके कितने दिन तक खाओगे पियोगे? और अपने मेहनत का खाओ, अपने मेहनत का पियो, अपने मेहनत से अपने परिवार को पालो ना। बहू के मायके से क्यों? आप लोगों को पता नहीं दूसरों के मेहनत का खाने का कितना बड़ा पाप अगले जन्म में, इसी जन्म में, अगर इसी जन्म में भुगत नहीं पाए तो अगले जन्म में भुगतना पड़ता है किसी के भी मेहनत का। क्या शादी सौदा है? सौदा भी ऐसा जो मरने दम तक सौदा करते रहो, ये शादी है? पवित्र रिश्ता शादी को आप लोगों ने सौदा में कन्वर्ट कर दिया। क्या पाठ सीखेगा इंडिया से सारा दुनिया? मेरे को तो बड़ा दिल में बहुत बातें ऐसे चुभती रहती है। आप लोगों को भी चलता तो होगा पर बोल नहीं पाते कोई। क्यों ना बोले भाई? जिस रस्मों की वजह से हमारे हर घर एक झगड़ा के केंद्र बनता जा रहा है, हर घर में डिप्रेशन है, हर घर में कलह क्लेश है, तो वो रस्मों को क्यों पालन न करें? ऐसे रस्मों को लात मारो जिससे बेटियों को पापी बनाता है, माँ बाप को पापी बनाता है। माँ बाप भाई बेटे और बहू की मेहनत का सारा बेटियों को देना पड़ता है। ऐसे पाप वाला रस्म पालन करके आज बड़ों से लेके नीचे तक के लोगों का क्या हाल हुआ है, उदाहरण हम देखते हैं। कारण है रस्में। इसलिए प्लीज़ सबसे विनती है, रस्मों के बहाने बहुओं को दुख ना दो। रस्मों की वजह से कोई भी माँ बाप रोना ना पड़े। ऐसे किसके थ्रू ये हो सकता है, प्लीज़ वहाँ तक पहुँचा दो मेरी बातें।